प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड अध्ययन कर रहे हैं। सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हमने पिछले कुछ लेसन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा की थी। पिछले लेसन में हमने वर्गीकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, जिसे हम वर्गीकी के साधन कहते हैं। इन साधनों में प्रमुखतः अध्ययन क्षेत्र हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान एवं लाइब्रेरी या वर्गीकीय साहित्य प्रमुख होते हैं। हम हर्बेरियम पर अपनी चर्चा कर रहे थे, जिसे जारी रखेंगे। हमने हर्बेरियम की सामान्य जानकारी, हर्बेरियम बनाने की विधि एवं इसके रखरखाव तथा इसके महत्व के बारे में पिछली यूट्यूब लेसन में चर्चा कर ली थी। आज हम विश्व एवं भारत के प्रमुख हर्बेरियम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कार्य योजना है कि हम वर्गीकी के क्षेत्र में पादप का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एवं डिस्क्रिप्शन के लिए पादप की पहचान, पादप की वर्णन, पादप का नामकरण और पादप के वर्ग क्लासिफिकेशन के लिए हम कुछ वर्गीकीय साधनों की आवश्यकता रहती है। और इसी में हम हर्बेरियम अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पादप वर्गीकी के साधन के अंतर्गत आता है। उसी की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि कार्य योजना के तहत पिछली बार हमने पादप वर्गीकी के विभिन्न पहलुओं के साथ हर्बेरियम या पादपालय की विस्तृत चर्चा की थी। आज हम विश्व एवं भारत के प्रमुख हर्बेरियम, जो कि वर्तमान में वर्गीकी के क्षेत्र में बहुत बड़े विशालकाय अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में क्लास वर्क आपको दिया जाएगा। विश्व के प्रमुख हर्बेरियम, सम इम्पोर्टेंट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड। वर्तमान में आधुनिक पादप वर्गीकी में पादप वर्गीकी के अध्ययन संबंधी जानकारी को अर्जित करने में पादप संग्रहालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पादप अनुसंधान के तहत पादप संग्रह का कार्य एवं उसे संग्रहालयों में व्यवस्थित करने का प्रक्रम वर्तमान में बहुत तीव्र गति से हुआ है एवं आज विश्व में अनेक पादप संग्रहालय विकसित हुए हैं तथा इनमें लाखों हर्बेरियम प्रतिरूप विद्यमान है। जैसा कि पूर्व में हमने जाना था कि लूका गिनी द्वारा सर्वप्रथम कुछ पेपर्स पर पादप को चिपका करके जो हर्बेरियम तैयार किए गए थे, वह लिनियस द्वारा वर्तमान स्वरूप में हर्बेरियम शीट बना करके प्रस्तुत किए और वर्तमान में ये बहुत विशाल काय हर्बेरियम के रूप में विकसित हुए हैं। आज विश्व स्तर पर इस प्रकार के विशाल काय हर्बेरियम वर्गीकी क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। अध्ययन की दृष्टि से एवं इनमें संग्रहित प्रतिरूपों की संख्या के आधार पर विश्व के महत्वपूर्ण कुछ पादप संग्रहालयों का विवरण हम यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये पेरिस में स्थित हर्बेरियम है और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिरूप संग्रहित किए गए हैं। नंबर 2, रॉयल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम क्यू लंदन में है और इसमें 6 मिलियन से अधिक हर्बेरियम सीड्स संग्रहित की गई है। कोमोरोव बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लेनिनग्राद
ये लेनिनग्राद में स्थित हर्बेरियम है, जिसमें 5.7 मिलियन हर्बेरियम सीट कलेक्ट करके रखी गई है। नंबर 4, कंजर्वेटरी एंड बॉटनिकल गार्डन्स जेनेवा, इसमें 5 मिलियन हर्बेरियम सीट संग्रहित की गई है। कंबाइंड हर्बेरियम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में स्थापित हर्बेरियम है, जिसमें 5 मिलियन हर्बेरियम प्रतिरूप सुरक्षित हैं। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, ये ब्रॉन्क्स में स्थित है और इसमें भी 5 मिलियन से अधिक हर्बेरियम प्रतिरूप संग्रहित किए गए हैं। ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास का ब्रिटिश संग्रहालय, ये लंदन में स्थित है और सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। इसमें 4 मिलियन से अधिक हर्बेरियम प्रतिरूप संग्रहित किए गए हैं। यूएस नेशनल हर्बेरियम वाशिंगटन, इसमें 4.1 मिलियन हर्बेरियम सीट संग्रहित की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन, ये लियोन में स्थित हर्बेरियम है, जिसमें 3.8 मिलियन पादप प्रतिरूप सुरक्षित रखे गए हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ वियना, इसमें 3.5 मिलियन पादप प्रतिरूप संग्रहित किए गए हैं। अभी तक हमने देखा कि लाखों में पादप प्रतिरूपों युक्त यह हर्बेरियम सुविकसित, विशालकाय एवं वर्गीकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। इसके अलावा कुछ और हर्बेरियम विश्व के प्रमुख हर्बेरियम के क्षेत्र में देखते हैं। मिसूरी बॉटनिकल गार्डन, ये सेंट लुइस में स्थित है और इसमें 2.9 बिलियन पादप प्रतिरूप संग्रहित हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कलकत्ता में इसका मुख्यालय है, जो हाल कोलकाता है। सभी स्टेट्स में राष्ट्रीय वनस्पति सर्वेक्षण अर्थात बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में BSI नाम से जानते हैं, इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने सर्किल हर्बेरिया स्थापित किए हैं। अर्थात सभी स्टेट्स में जो BSI के हर्बेरियम हैं उनको मिलाकर के 2.5 मिलियन से अधिक पादप प्रतिरूप संग्रहित किए हैं, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संख्या में स्थित हैं। नेक्स्ट, फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो, ये शिकागो में स्थित 2.5 मिलियन हर्बेरियम प्रतिरूप युक्त संग्रहालय है। यूनिवर्सिटी ऑफ उपसला, जिसका जिक्र लिनियस के अंतर्गत आया था, लिनियस ने उपसला यूनिवर्सिटी में कार्य किया था, ये उपसला में स्थित है तथा 2.5 मिलियन से अधिक हर्बेरियम प्रतिरूप यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। नेशनल बॉटनिकल गार्डन ऑफ बेल्जियम का ये राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान में स्थित हर्बेरियम है, जो ब्रुसेल्स में स्थित है तथा इसमें 2.1 मिलियन पादप प्रतिरूप संग्रहित किए गए हैं। बॉटनिकल गार्डन एंड बॉटनिकल म्यूजियम बर्लिन, जिसमें 2 मिलियन से अधिक हर्बेरियम सीड्स व्यवस्थित की गई हैं। एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस फिलाडेल्फिया का ये हर्बेरियम 2 मिलियन पादप प्रतिरूप युक्त है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग, इस एडिनबर्ग के हर्बेरियम में 1.7 मिलियन हर्बेरियम सीड्स संग्रहित की गई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में ये स्थित है तथा इसमें 1.5 मिलियन हर्बेरियम सीड संग्रहित हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन एन आर्बोर में स्थित इस हर्बेरियम में 1.4 मिलियन
हर्बेरियम प्रतिरूप व्यवस्थित किए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व के जो प्रमुख 20 हर्बेरियम हैं उसमें 1.5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक पादप प्रतिरूप से युक्त ये संग्रहालय निर्मित किए गए हैं। और इतने विशालकाय संग्रहालय निश्चित रूप से विश्व के विभिन्न देशों और वहाँ के क्षेत्रों से लिए गए पादप प्रतिरूपों से युक्त है तथा निश्चित ही ये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फोटोज़ दिखाई जा रही हैं। इन फोटोज़ को देख करके ये सहज ही दिमाग में आता है कि इतने विशालकाय हर्बेरियम विश्व में व्यवस्थित किए गए हैं। यहाँ पर जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के पिक्चर्स हैं। यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग और नवनिर्मित जो बिल्डिंग है उन दोनों के फ़ोटोज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़ी बिल्डिंग्स में इन लाखों प्रतिरूपों को किसी मान्य वर्गीकरण के आधार पर व्यवस्थित करके इनको एक नवीनतम अध्ययन का केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू की बिल्डिंग का अंदर का दृश्य है। यहाँ पर आप इनकी व्यवस्था, इनके निर्माण की शैली और हर्बेरियम का स्वरूप सहज ही मन भावन लगता है। ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस का भवन है। आप खुद पिक्चर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने विशाल बिल्डिंग में ये हर्बेरियम व्यवस्थित किए गए हैं। भारत के प्रमुख हर्बेरियम, सम इम्पोर्टेंट हर्बेरियम ऑफ इंडिया। भारत में पादप वर्गीकी के अध्ययन को हुकर द्वारा प्रकाशित फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बाद त्वरित गति मिली। साथ ही बेंथम तथा हुकर द्वारा प्रकाशित जेनरा प्लैंटेरम, जिसमें कि 97,205 भारतीय पुष्पीय पादपों की जातियों का वर्णन प्रस्तुत किया, उसके पश्चात हर्बेरियम कार्य में अधिक प्रगति हुई एवं ये कार्य हर्बेरियम निर्माण में अधिक प्रेरणादायक साबित हुए। इन प्रकाशनों के पश्चात भारत में वर्गीकीय अध्ययन से संबंधित अनेकानेक बहुत सारे शोध पत्र, फ्लोरा, मोनोग्राफ आदि पर कार्य हुआ तथा इन्हें प्रकाशित किया गया। पादपों को संग्रहित करके हर्बेरियम बनाने के कार्य में इस समय तक आशानुकूल प्रगति हुई, क्योंकि भारत के दृष्टिकोण से ब्रिटिश फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड जेनरा प्लैंटेरम के साथ साथ शोध पत्र, फ्लोरा, मोनोग्राफ आदि के प्रकाशन से इसमें गति मिली। भारत में हर्बेरियम स्थापित करने का कार्य पहल भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता ने किया। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली तथा अन्य कई भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस कार्य के साथ रुचि लेकर अपने अपने स्तर पर काफ़ी विशाल एवं उपयोगी हर्बेरियम विकसित किए। आज ये देश की वैज्ञानिक उन्नति में बहुमूल्य योगदान प्रदत्त कर रहे हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण हर्बेरियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत के जो बड़े विशाल हर्बेरियम हैं उनमें दी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1793 ईस्वी में हुई तथा इसमें
2.5 लाख से अधिक पादप प्रतिरूप संरक्षित एवं सुरक्षित किए गए हैं। उसके पश्चात भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के हर्बेरियम आते हैं। जैसा कि अभी पूर्व में बताया, बीएसआई ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की जो फ्लोरल स्टडी है उसको महत्व देते हुए अपने स्तर पर हर्बेरियम निर्मित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। दी नॉर्दर्न सर्किल हर्बेरियम बीएसआई देहरादून, इसकी स्थापना 1956 में हुई और इसमें 60,000 से अधिक पादप प्रतिरूप संरक्षित किए गए हैं। द ईस्टर्न हर्बेरियम बीएसआई शिलोंग, ये 1956 में स्थापित हुआ तथा 1,10,000 हर्बेरियम सीड्स इसमें व्यवस्थित हैं। द वेस्टर्न सर्किल हर्बेरियम बीएसआई पूना, इसे भी 1956 में स्थापित किया गया तथा 1,35,000 से अधिक पादप प्रतिरूप यहाँ पर व्यवस्थित हैं। द सेंट्रल सर्किल हर्बेरियम बीएसआई इलाहाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में की गई। इसमें 50,000 पादप प्रतिरूप सुरक्षित रखे गए हैं। द सदर्न सर्किल हर्बेरियम बीएसआई कोयम्बटूर, ये 1955 में स्थापित हुआ तथा इसमें 2 लाख से अधिक पादप प्रतिरूप व्यवस्थित किए गए हैं। द एरिड जोन सर्किल हर्बेरियम बीएसआई जोधपुर, ये 1972 में स्थापित हुआ तथा इसमें शुष्क क्षेत्र के 10,000 पादप प्रतिरूप संरक्षित किए गए हैं। दी अंडमान एंड निकोबार सर्किल हर्बेरियम बीएसआई, इसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है और इसे भी 1972 में स्थापित किया गया। इसमें 20,000 पादप प्रतिरूप रखे गए हैं। दी सिक्किम हिमालय सर्किल हर्बेरियम बीएसआई, जिसका मुख्यालय गंगटोक में है, इसे 1979 में स्थापित किया गया और इसमें सिक्किम हिमालय क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें कुछ रेयर प्लांट प्रतिरूप भी हैं, कुल मिलाकर के 5,000 जो प्रतिरूप हैं वो यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून, इसको 1874 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर स्पेसिमेंस की संख्या 3.5 लाख बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ संशय है। त्यागी एंड क्षेत्रपाल के अनुसार यहाँ पर 1.5 लाख स्पेसिमेंस संरक्षित किए गए हैं, जिसका जिक्र अभी मैं करूँगा। नेक्स्ट नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ, ये लखनऊ में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1948 में की गई और यहाँ पर 1 लाख से अधिक हर्बेरियम प्रतिरूप व्यवस्थित हैं। इंडस्ट्रियल सेक्शन हर्बेरियम इंडियन म्यूजियम बीएसआई कोलकाता, इसकी स्थापना 1887 में की गई और इसमें 50,000 हर्बेरियम सीट सुरक्षित रखी गई हैं। ब्लेटर हर्बेरियम सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, इसमें पूर्ववर्ती मुंबई या पूर्ववर्ती बम्बई महाराष्ट्र के क्षेत्र के पादप संरक्षित किए गए हैं। इसकी स्थापना 1906 से 7 के बीच में हुई, 1906 से 1907 के बीच में हुई तथा 1 लाख पादप प्रतिरूप यहाँ पर सुरक्षित किए गए हैं। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय हर्बेरियम का विवरण है, उसमें त्यागी एंड क्षेत्रपाल 1988 के अनुसार भारत में भी 2 हर्बेरियम हैं जहां लाखों पादप संरक्षित हैं, इनके प्रतिरूप संरक्षित हैं। जैसे द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता, यहाँ पर 2.5 लाख से अधिक स्पेसिमेन संरक्षित किए गए हैं। हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून FRIH, इसमें इनके अनुसार 1.5 लाख स्पेसिमेन हैं,
जबकि कुछ विवरण 3.5 लाख स्पेसिमेन का मिलता है। यहाँ पर मुख्य जो वैज्ञानिक और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में तथा वर्गीकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले महानुभाव हैं तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तक है, उनमें FRIH की स्पेसिमेन संख्या 30,000 मिलती है। यहाँ पर यह संशय इस रूप में प्रकट हो सकता है कि 1.5 लाख या 2.5 लाख जो संख्या है वह सभी प्रकार के प्रतिरूपों को मिला करके है तथा 30,000 जो टाइप स्पेसिमेन हैं वो यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत में और भी हर्बेरियम महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत में स्थित हर्बेरियम का कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसलिए अलग अलग स्थानों पर छोटे बड़े हर्बेरियम स्थापित करने का एक प्रक्रम आरंभ हुआ था। कई विश्वविद्यालयों ने भी अपने अपने क्षेत्र के वनस्पति जात अर्थात फ्लोरा का अध्ययन के तहत हर्बेरियम विकसित किए हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हर्बेरियम का ब्यौरा यहाँ पर प्रस्तुत है। नंबर 1, पादप संग्रहालय, वनस्पति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसमें 30,000 से अधिक पादप प्रतिरूप विद्यमान हैं। पादप संग्रहालय स्कूल ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी मेरठ कॉलेज में है और मेरठ में स्थित है। इसमें 25,000 से अधिक प्लांट स्पेसिमेन सुरक्षित रखे गए हैं। पादप संग्रहालय वनस्पति विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, इसमें 15,000 से अधिक हर्बेरियम प्रतिरूप व्यवस्थित हैं। पादप संग्रहालय वनस्पति विज्ञान विभाग सागर विश्वविद्यालय सागर, इसमें भी 15,000 से अधिक पादप प्रतिरूप व्यवस्थित हैं। पादप संग्रहालय स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ प्लांट बॉटनी जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, इसमें भी 15,000 से अधिक प्लांट प्रतिरूप व्यवस्थित हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने देखा कि भारत में भी हर्बेरियम निर्मित करने की एक प्रक्रिया आरंभ हुई और BSI की स्थापना के बाद में ये त्वरित गति से आगे बढ़ा। यहाँ पर आपको 2 फोटोज़ प्रदर्शित किए जा रहे हैं और ये दी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता के हैं, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर विश्व एवं भारत के प्रमुख हर्बेरियम के बारे में अपन ने अध्ययन किया। हम आगे के लेसन में इनमें से कुछ प्रमुख हर्बेरियम की स्थापना, उसकी कार्यविधि, उनकी प्रतिरूपों की संख्या, उनकी प्रकार तथा उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे और इसी माध्यम से हम आगे फिर मिलेंगे। आज का क्लास वर्क, कुछ टिप्पणियाँ आपको लिखनी है। ये 100, 50 और 200 शब्दों में आप तैयार करें। क्वेश्चन किसी प्रकार से भी टिप्पणियों के रूप में आ सकता है। नंबर 1, विश्व के प्रमुख हर्बेरियम। नंबर 2, भारत के प्रमुख हर्बेरियम। नंबर 3, भारत में स्थित विश्वविद्यालय हर्बेरियम। तो अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी माध्यम से नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।